हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आपको एक ही वीडियो के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, वो सारे आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं। सबसे पहली चीज़, इसकी डिस्कवरी कब हुई। सबसे पहली चीज़ क्या जानेंगे इसके बारे में, यानी इसकी डिस्कवरी कब की गई, किसने की। ठीक है, इसकी डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। तो पहली चीज़ ध्यान से देखिए, इसकी डिस्कवरी दो साइंटिस्ट का नाम आता है। पहला आता है कॉलिकर का, जिनका पूरा नाम क्या है, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी किसने की थी, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने। इन्होंने कब की थी, इन्होंने की थी 1857 में। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, इनने की थी 1857 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो नाम आता है इसका डिस्कवरी के लिए, सबसे ज़्यादा जो नाम आता है किसका आता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के लिए, अल्टमैन का आता है। तो आपको किसका नाम याद रखना है, अल्टमैन का। ठीक है, जब ऑप्शन में दोनों होंगे तो आपको अल्टमैन चूज़ करना है और नहीं तो कोई एक करना है। तो अल्टमैन ने कब डिस्कवरी की थी, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, 1890 में। लेकिन जब अल्टमैन ने इसकी डिस्कवरी की थी तब इसका नाम वायोप्लास्ट था। क्या था, वायोप्लास्ट था। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तब इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। तो क्वेश्चन ये आता है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये किसने दिया था सबसे पहले, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नॉमिनेशन या फिर इसका नाम किसने दिया था, किसका नाम आता है वो भी आपको याद रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नॉमिनेशन सबसे पहले यानी कब दिया था, 1898, 96 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो सबसे पहले इसका जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सबसे पहले वायोप्लास्ट था, तो इसका जो कार्ल बेंड ने, ठीक है, किसने दिया था, कार्ल बेंड ने इसका नाम क्या दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ये याद रखना है, किसने दिया था, कार्ल बेंड ने 1898 में। तो यहाँ तक पर मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले इसकी डिस्कवरी ग्लोकर ने की थी। कब की थी, 1857 में। बट आपको नाम किसकी, उस पूरी जानकारी किसने निकाली थी, अल्टमैन ने निकाली थी। कब, 1890 में। और आपको याद रखना था जब अल्टमैन ने इसकी डिस्कवरी की थी तो इसका नाम क्या था, वायोप्लास्ट था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, कार्ल बेंड ने दिया था। कब दिया था, 1898 में। बस आप नाम याद रखना, नाम पूछा जाता है किसने दिया था, तो कार्ल बेंड ने क्या दिया था इसका नाम, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। आगे आप बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर हिंदी में भी आप क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, चाहे आप हिंदी में बोलो या फिर इंग्लिश में बोलो, दोनों वर्ड सेम ही होते हैं। साइंस में ज़्यादातर वर्ड सेम ही होते हैं, चाहे आप हिंदी में बोलो या फिर। तो फिर आपको और क्या पढ़ना है, इसकी लोकेशन क्या होती है। तो इसकी लोकेशन क्या होती है, सेल के अंदर होती है ना। यानी ये सेल में भी मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, सेल में इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, कैसे हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, सेल के अंदर, यानी कोशिका के अंदर। कहाँ पर होती है, कोशिका। और कोशिका के अंदर कहाँ पर होती है, तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसका कोई भी शेप डेफिनेट नहीं होता, ये इरेगुलर होता है। लेकिन इसको कुछ साइंटिस्ट के थ्रू जो इसकी मेन साइज़ दी गई है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी वीडियो में। इसका फंक्शन क्या होता है, एटीपी, यानी जो अपनी, ये आपको पता है इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी स्टोरेज। ये एनर्जी को रिलीज़ करता है, एनर्जी को खुद ही ये क्या करता है, रिलीज़ करता है। इसको एनर्जी का पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। ये एनर्जी को किस रूप में स्टोर करता है, तो एटीपी के फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। उसके अलावा आपको इसके बारे में क्या याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दो लेयर होती हैं। इसमें जो दो लेयर होती हैं, इसमें से पहली होती है इनर और दूसरी होती है आउटर। यानी एक अंदर साइड होती है और एक बाहर साइड होती है इसके अंदर, जिसको हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, दोहरी झिल्ली। इसमें कैसी झिल्ली होती है, दो टाइप की मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको बोला जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोहरी झिल्ली से बना होता है। लाइक इस टाइप का होता है ये,
आपको मैं बना के बता देती हूँ। और इसके अंदर एक पॉइंट भी आता है, जैसे ये इस टाइप का होता है, इस तरह से ये सिकुड़ता रहता है, इसका शेप इरेगुलर होता रहता है। और जो ये उभार आता है, जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो उभार आ रहा है इसको क्रस्ट बोला जाता है। इसको पूछा जाता है इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर में उभार रहता है वो किसकी वजह से होता है, क्रस्ट की वजह से होता है। उसका नाम मतलब क्रस्ट बोला जाता है। इसके आगे आपको क्या याद रखना है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। या फिर कोशिका का बिजली घर या कोशिका का ऊर्जा गृह, दोनों ही चीज़ एक ही है। ये किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और क्या याद रखना है, ये अपना प्रोटीन खुद बनाता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, इसका डीएनए खुद ही बनाता है ये। और ये डीएनए जो खुद बनाता है इसमें क्या होता है आपको बता दूं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया या फिर किसकी बात करें, क्लोरोप्लास्ट की, यानी जो हरित लवक होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको छोड़कर जितने भी, इनको क्या करना है, इनको छोड़कर जितने भी लिविंग प्लांट या फिर एनिमल सेल होती हैं, सब जगह ये अपने इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये कैसी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्योंकि वो इसका खुद ही डीएनए होता है, इसमें खुद डीएनए की वजह से ये क्या करता है, ये खुद ही डीएनए तो अपने अकॉर्डिंग ये कोशिका के भीतर अपनी संख्या को क्या कर सकता है, इंक्रीज़ करता है। अपनी साइज़ को भी ये इंक्रीज़ करता रहता है, छोटे छोटे पॉकेट्स के रूप में होता है, ये अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता रहता है क्योंकि इसका डीएनए खुद ही। और ये डीएनए और राइबोसोम मिलकर क्या करता है, ये प्रोटीन, क्योंकि आपको पता है राइबोसोम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, कौन, राइबोसोम। और आपको मैं बता दूं, और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि राइबोसोम की खोज किसने की, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, डी दुबे ने की थी। किसने की थी, डी दुबे ने। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने की, ठीक है। और डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने। ये दोनों ही चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए होता है, जिसकी वजह से ये अपने साइज़ को चेंज करता रहता है। नंबर ऑफ दी जो पॉकेट्स होते हैं वो बढ़ाता घटाता रहता है। कौन करता है ऐसा, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर क्योंकि राइबोसोम, ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, राइबोसोम का काम ही क्या है, ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज यानी प्रोटीन को संश्लेषित करता है। क्या करता है, प्रोटीन को संश्लेषित करता है। जैसे आपको ये दो ही पदार्थ ऐसे हैं, ये दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और एक ये होता है कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया राइबोसोम की खोज किसने की थी, ये तो लाइसोसोम के थे, कौन थे, जी पैलाडे थे। और इसकी खोज कब की थी इन्होंने, 1958 में, ठीक है। 1958 में इन्होंने क्या की थी, राइबोसोम की खोज की थी। किसने, जी पैलाडे ने। राइबोसोम का नामकरण किसने दिया था, तो ये भी याद रखना है, किसने दिया था, रॉबर्ट्स ने, ठीक है। और डीएनए की खोज किसने की थी, डिक वाटसन ने। आई होप आपको ये चीज़, इसका साइज़ कितना होता है, 0.75 टू कितना होता है, 3.5 मिली माइक्रोन, जो कि ये नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम इतना टाइप, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कैसा होता है, रेगुलर शेप में होता है। और ये जो होता है हरित लवक या फिर बैक्टीरिया, इनको छोड़कर सारे जितने भी, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल्स हो, दोनों जगह इरेगुलर शेप में कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में दोहरी झिल्ली के रूप में ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग कहते हैं इसको। कोशिकांग क्या होता है, ऑर्गेनल्स है, क्योंकि ये खुद एक कोशिकांग है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है, ये भी आपको याद रखना। ये अपना प्रोटीन खुद ही बनाता है, इसका साइज़ भी बता दिया है। नेक्स्ट इसके बारे में क्या याद रखना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, सेमी ऑटोनॉमी, आपको याद रखना है, सेमी ऑटोनॉमी, अर्ध श्वसासी इसका नाम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे श्वसन एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे श्वसन एंजाइम होते हैं। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक कैटलिस्ट की काम करते हैं, जैसे उत्प्रेरक हिंदी में बोलते हैं, उत्प्रेरक यानी ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे सांस लेते हैं उस टाइप में, जैसे खाना खाते हैं
फिर जो डाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी किसी भी क्रिया के अंदर जो पार्टिसिपेंट होते हैं उन्हीं को उत्प्रेरक बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारे श्वसन एंजाइम भी होते हैं। इसे एनर्जी सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एनर्जी सेंटर ऑफ दी सेल। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।